नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वल्ला। मैं हूं आयुष कुचिया और आज मैं तुम्हें परसेंटेज के 5 ऐसे ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे आपका एग्जाम में गेम चेंज हो जाएगा। लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में 15 क्वेश्चन परसेंटेज से आए थे। बैंकिंग एग्जाम में भी परसेंटेज से क्वेश्चन गारंटेड आते हैं, तो वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट वाली ट्रिक सबसे पावरफुल है। देखो, अगर तुम्हें किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है, जैसे 25% ऑफ 80 या 80 का 25% क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मल मेथड में हम क्या करते हैं, 80 का 80 लिख लिया, का की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा का निशान लगा दिया। 25% है, 25 कर दिया। परसेंटेज है तो बटे में हमने 100 लिख दिया या अपॉन में हमने 100 लिख दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, 80 और 25 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर हमें 25 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, 25 इंटू में 80, जीरो का जीरो आ जाएगा, पर हम करेंगे 8 40, जीरो 8 दूनी 16 4 20, तो आंसर कितना आ गया, 2000 आ गया। हम 2000 लिखेंगे और नीचे में 100 लिखेंगे और फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो नॉर्मल मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब 5 सेकंड में अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करें। अब हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसको। ऐसा है ना, 80 और 25, तो हमें यहां पे देखना है, अगर हमारे पास में 100 है, एक जीरो तो हट गया, अब हमें एक जीरो हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें से 2 आ रहा है क्या, इसमें से 2 निकाल दिया, इसमें से 5 आ रहा है क्या, इसमें से 5 निकाल दिया, तो बचा क्या, इसमें 4 बचा और इसमें 5 बचा। बस आंसर कितना हो गया, 20 हो गया। हमें 2 और 5 निकालना है, इसमें से 2 निकाल सकते हैं या किसी में से भी 2 निकाल सकते हैं। हमें 2 और 5 निकाल देना है और इसके अलावा जो कुछ बच रहा है वो हमें लिख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। 40% ऑफ 250, 250 का 40%, तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। 40% ऑफ 250 है, तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, 40 इंटू में 250 कर दिया, का की जगह हमने गुणा कर दिया और 40% की जगह हमने 40 डिवाइड बाई 100 कर दिया। ठीक है, एक जीरो और एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया। ठीक है, खत्म हो गया। अब जब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू में 4, तो क्या करना होगा, इसमें से हमने 5 निकाल दिया, इसमें से हमने 2 निकाल दिया, बचा क्या, इसमें 5 बचा और इसमें 2 बचा, कितना आ जाएगा हमारा, 10 हो गया, और एक जीरो और एक्स्ट्रा लगा दो, हो गया आंसर। एक और परसेंटेज का सवाल है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एक स्कूल में 20% स्टूडेंट एब्सेंट है और टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट अगर 160 है, तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें कैसा सॉल्व करना है। नॉर्मल ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम ट्रिक की बात करते हैं। एब्सेंट अगर 20 है तो प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, 20 का उल्टा हो जाएगा, है ना, 80% हो जाएगा। और अगर 80% प्रेजेंट है और वो कितने हैं, 160 के बराबर है। 80% किसके बराबर है, 160 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएंगे, 2 स्टूडेंट के बराबर हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं टोटल, 100% होते हैं, तो 100% बराबर में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज से रिलेटेड आते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु की कीमत 500 रुपीज है, 20% उसमें प्राइस बढ़ गई है, तो बताओ वह उसकी प्राइस क्या होगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 500 इंटू में 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 100 आएगा। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 500 प्लस 100 करेंगे और हमारा आंसर 600 आ जाएगा। हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा बोला है ना, हमारा प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 20% इंक्रीज हुआ है, तो हमें क्या कर देना है, 500 इंटू में 100 प्लस 20 कर देना है। और अगर हमसे बोलते कि 500 का 20% क्या हो गया है, डाउन हो गया है, कम हो गया है, तब हमें क्या करना होता, 500 या 500 इंटू में 100 माइनस 20 कितना हो जाता, 80 हो जाता। बस अब हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 इंटू में 120 हो जाएगा और एक नीचे 100 आ जाएगा, तो जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, क्या आ गया आंसर हमारा, 5 इंटू में 120, यही हो गया। इसमें से 5 निकाल देंगे, इसमें से 5 आ जाएगा, इसमें से 2 निकाल देंगे, इसमें से 2 निकाल दिया, तो क्या बचा इसमें, अगर हम इसमें 5 निकाल देंगे तो 1 बचा, 5 से। अगर इसमें से 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 60 बचेगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 60 आ गया, और ये दोनों से एक जीरो इससे आ गया, तो आंसर क्या हो गया, 600 हो गया। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट और पावरफुल ट्रिक की बात करते हैं। कुछ कुछ परसेंटेज हमें पता होते हैं, जैसे 33.33% है, इसका मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। अगर 66.67% है, इसका मतलब क्या होता है, 2/3 होता है या 2/3 होता है।
ठीक है। अगर 10% की बात करें तो कितना होता है, 1/10 होता है। अगर 25% की बात करें तो 1/4 होता है। तो अगर हमें ये सभी पता है तो इनका हमें क्या करना है, यूज करना है। 240 का 33.33% निकालो। तो अगर हम सॉल्व करने लग जाएंगे नॉर्मल मेथड से तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमें करना क्या है, 240 का 33.33% निकालना है। तो 240 का 240 रहने दिया, 240 का की जगह गुणा आ गया, और 33.33% मीन्स क्या होता है, 1/3 होता है। तो हमने 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया। अगर आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। सिंपल।